सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर झंझक हाथ जोड़ के कहेंगे सरकार के पास, आप सभी को भी कहेंगे हाथ। ये मांगे तुंगे वे खड़े हमारे ऋषभनाथ भगवान, जिनका एक तरफ जब जैन समाज, सिर्फ जैन समाज, अरे कोई मंत्री संतरी किसी ने भी सहयोग नहीं दिया। आज बता देंगे आपको स्पष्ट रूप से। हाँ, जब इनका जन्म और तप कल्याण की शोभा यात्रा निकल रहा था, महामस्तकाभिषेक कर रहा था, शांति धराओं में कहते हैं कई लोग नहीं पहुंचे थे, कईयों ने सोशल मीडिया कहा, तो तब दूसरी तरफ सरकार की ओर से जोर का तमाचा पड़ रहा था। उतंग खड़े ऋषभनाथ कह रहे थे कि जैन समाज डिगेगा तो नहीं अपने पैरों से। ये जो जगह देख रहे हैं ना भैया, ये पूरा पहाड़ खरीदा गया है गणनियारी का ज्ञान मती द्वारा दी। स्वामी जी से बात चर्चा में पता चला तो उन्होंने कहा हमने एक एक पैसा दान का लेकर सिर्फ दिगंबर भाइयों से लेकर इसको खड़ा किया है, किसी और से नहीं लिया, सरकार के हाथ नहीं पसारे, न सरकार से कोई अनुदान लिया है। यहाँ तक ले जाने के लिए यात्रियों की सुविधा से अपनी गाड़ी रखी है, अपना रास्ता बनाया है कि जिस सड़क के लिए सरकार से नहीं कहा था। दूसरी तरफ अब क्या हो रहा है, उधर मांगी तुंगी ट्रस्ट कमेटी जो प्राचीन है, उससे भी चैनल महालक्ष्मी ने महामंत्री वहाँ से उपेंद्र से बात की थी। पर आप बता रहे हैं आज तमाचा कैसे गाल पे सरकार ने मारा है, उस दिन जब पूरा जैन समाज जन्म तप कल्याणक बनाने के लिए जोर शोर से बधाई तो दूर, एक बड़ा कहते हैं ना लॉलीपॉप ऐसा पकड़ा गया, कहते हैं ना जब किसी को कड़वी चीज़ पिलानी हो तो ऊपर से चाशनी लगा दो, बस वही किया उसने। और क्या किया वह दिखा। एक नेता अपनी सरकार को शाबाशी दे रहा है, बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है। रोपवे पर्वतमाला के अंदर नासिक जिले के अंदर 4 रोपवे शुरुआत कर रही है सरकार, और उसने ताली 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 पीट दी। वैसे ही जैसे कई बार आपके सड़क पे आपके दुकान के आगे त्योहारों पर और आप घर में आते हैं किसी शुभकामना पर, समझ गए, बस वैसी ही ताली पीट दी गई है। जैन समाज के गाल पर जो ताली पीटी गई है उसके तमाचे की इसकी आवाज़ है, ना कि इसकी आवाज़ है। नहीं चाहिए। सरकार को हाथ जोड़कर निवेदन है, जैन समाज को आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे तीर्थ सुरक्षित रहे, बस इतना ही मिल जाए कि आपकी उस पर आग ना आपकी ना किसी दूसरे की पड़े, बस इतना ही चाहेंगे। ये आपको जो लॉलीपॉप है ना, ये दिखाया गया है रोप वे बनेगा मांगी तुंगी पर, नहीं चाहिए। अभी भी जैन के वृद्ध लोगों में, छोटे छोटे बच्चों की मुलायम हड्डियों में इतनी जान है कि वह चढ़ना चाहेंगे तो चढ़ लेंगे। नहीं चाहिए हमें ऐसी रोवे जहाँ के अंदर से कहते हैं राज कुछ गहरा है। नहीं बनाना हमें पर्यटक स्थल, नहीं बनाना रोपवे की कोई कमाई का सिलसिला, नहीं चाहते। अरे हमारे धर्म तीर्थ को धर्म तीर्थ, हमारे हिंदू भाई के कई साधु लोग कहते हैं कि जैनों को देखो कितना अपने तीर्थों के लिए कहते हैं कोई सुविधा नहीं, नहीं माई नहीं चाहिए, कोई अनुदान नहीं चाहिए, कोई। ये तो रोपवे का हमने सोचा कि इस सिलसिले में ना रोपवे के लिए क्योंकि सरकार को जब कुछ देती है तो पहले कोई चिट्ठा पहुँचता है, वहाँ पर प्रपोजल पहुँचता है, तभी देती है, जो पोस्टर बता रहा है। पर हमने मांगे तुंगे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के उपेंद्र जी महामंत्री, उनसे पूछा कि मुझे पता ही नहीं है, आप बात क्या कर रहे हैं, हमें ये तो हमने सुना ही नहीं है। तो हमने कहा पर ये बताइए आपने कभी प्रश्न कहते भूल कर नहीं, जहाँ हम कहते हैं इसे पर्यटक क्षेत्र नहीं, वहाँ बोर्ड बड़े लगा रखे हैं पर्यटक क्षेत्र नहीं है। चाहे वह मांगी तुंगे में ऋषभनाथ जी देखो या 99 करोड़ की उस धरा पर देखो, दोनों तरफ लिखे ये पर्यटक स्थल नहीं है, ये धार्मिक स्थल है। धार्मिक जो यहाँ की वो हैं भावना है, उसी अनुसार यहाँ आप आइए। तो रोपवे का ये सपना सरकार ने क्यों मारा है? क्या पीठ में किसी ने हमारे छुरा घोंपा है? हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको दर्शन करवा देते हैं मांगी और तुंगी के, पर यह किसने किया है? यह कौन सी चाल है? अरे नहीं चाहिए अनुदान, नहीं चाहिए कोई साथ, अरे हमारा बस हमारे तीर्थों को बख्श दो, हम इतना ही चाहते हैं। और अब ये दर्शन करिए, यह मांगी और तुंगी 2 पहाड़ियाँ हैं आमने सामने, 99 करोड़ मुनिराज यहीं से सिद्धालय गए हैं। ऐसी पावन धरा है, राम हनुमान सुग्रीव नील महानील गव्य गवाक्ष आदि ऐसे मुनिराज गए हैं जिनके बारे में हाँ जो हिंदुओं में भी कहते हैं वहाँ तक पूजा जाता है जब तक वह संन्यास नहीं लेते हैं। और हमारे यहाँ तब कहानी शुरू होती है जब वह संन्यास ले लेते हैं। एक दूसरे के पूरक है, वह शुरुआत करते हैं, वह बताते हैं जीने की कला कैसे है, और हमारे यहाँ मृत्यु को महोत्सव बनाने की कला है। बस एक दूसरे पूरक हैं, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। पर यह जो धरा है यह पूरी की पूरे सनातन है, श्रमण परंपरा में। सनातन माने आनी आदि निधन शाश्वत, इसलिए फ़र्क उसको यह मत करिए कि वैदिक परंपरा को आजकल सनातन तोड़ते हैं, हम आप कहें अनादि निधन शाश्वत। दर्शन इसलिए करा रहे हैं आपको, ये रोपवे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए। और सब कमेटी को एक बारे में क्लियर इस प्रस्ताव को जो करी गई है ना, जिस पर ताली पीटी जा रही है, वह हमें नहीं चाहिए। ये तो सुना था कि सपनों में आ गया है कि चतुर्थ काल के बाद ये पंचम काल में दुख काल है और यहाँ पर धीरे धीरे शनै शनै धर्म का ह्रास होगा। पर अभी तो 2551 वर्ष हुए हैं इस 21,000 में से 10% ही यह चर्चा का विषय बन रही है। आज यह मोटर गाड़ी चल रही है, कल बाइक और कार के अंदर सवारी हो संतों की, दूर नहीं लगता वह दिन। जैसे श्रावकों के लिए आज मंदिर आना दूभर हो गया है, कल मंदिर का पुजारी जैसे प्रतिमा लेकर जाएगा, जागो जागो आ गया वो लेकर, तो अंदर सोता हुआ क्या कहेगा श्रावक? श्रावक कह रहे हैं नाम, क्योंकि वो तो समझता है श्रावक है नहीं, पर वह सोता हुआ आदमी कहेगा बाबा अभी चले जाओ, आधा घंटे में सो के उठूंगा, तब वो प्रतिमा को दोबारा ले आना। ये सपने नहीं है, ये हकीकत है। आने वाले 2-3 पीढ़ी के अंदर यही देखना होगा कि अभी तो इस गाड़ी में जा रहे हैं, बाद में किसी बाइक के पीछे, हो सकता है बाइक खुद चलाएं। आज क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों नहीं हम उस पालन कर पाते जो आज से 10-20 साल पहले तक था। आज तो शीतला 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 करते करते शीतलाचार का ही चीरहरण करने को जैसे हम सब जुट गए हैं। जब आप ये खबर सुन रहे होंगे तब हम भी टीकमगढ़ में पहुंच चुके होंगे। जी हाँ, नवागढ़ से टीकमगढ़ पहुंच गए होंगे और ये टीकमगढ़ की खबर आपको उस समय बता रहे हैं। एक कारोबारी सुरेंद्र जैन, उम्र 65 वर्ष, हर्निया का 2 बार ऑपरेशन हो गया। कहते हैं आज हमारे अंदर इतनी कमज़ोर शक्तियाँ हो गई हैं कि हम किसी भी दुख से हिम्मत करके नहीं जूझ पाते। आज सोचते हैं भगवान तो उठा ले हमको। हमारे अंदर यह सोच पता नहीं कहाँ से ये नकारात्मकता कहाँ से घुस जाती है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं का माहौल, संस्कृति हमें बिगाड़ देती है। और सुनिए जी, वंदे एक्सप्रेस जिससे हमें वापस जाना है, उस गाड़ी से उसके सामने कूद गए। बस कूद कर क्या होता है समझ गए आप। उनका बेटा घटनास्थल पर पहुंचा और देख कर हैरान थे। कई व्यापारी पहुंचे। क्या हर्निया को इतनी परेशानी थी? परिजन कहते हैं ऐसी नहीं थी, पर ये बहुत परेशान चल रहे थे। अच्छा, ज़िंदगी से जूझने के जज्बा हमारे अंदर नहीं है। जब हम अपनी ज़िंदगी जूझते तो हम औरों के लिए यानी चलती तो कैसे जूझेंगे? अपनी संस्कृति के लिए, वजूद के लिए कैसे लड़ पाएंगे? हम इतने कमज़ोर कब से हो गए हैं, आज समझ नहीं आता। कहते हैं क्षत्रियों का धर्म है, आज कायरों के अंदर क्यों पहुंच रहा है? हमेशा ज़िंदगी से लड़ना सीखिए। अरे दुख आया है तो जाएगा, सुख भी आएगा। कभी यह मत सोचिए अगर सुख आपके पास है तो ध्यान रखिएगा उसमें झूम मत जाइए, क्योंकि अगला चक्र दुख का भी आएगा। यही तो दुख मकाल की पहचान है। खबर 4 में दृश्य देख रहे हैं आप, पहली बार फिर बता रहे हैं। हाँ, अभी ना रविवार को आप सबने मनाई थी ना आदिनाथ जन्म कल्याणक प्रथम तीर्थंकर का, जिसके बारे में राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय बड़े चुलबुले फेरती हैं जब जनसभाओं में आती हैं। पर इस बार अफसोस है, किसी का ट्विटर नहीं आया, किसी का संदेश नहीं आया। चाहे राष्ट्रपति महोदय हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे किसी देश के नहीं, हम तो राज्य में आ जाए तो किसी के मुख्यमंत्री हों, कोई मंत्री हो, अरे कोई संतरी हो। पर एक देख रहे हैं, ये लखनऊ के सीन कांग्रेस पार्टी के अंदर देख रहे हैं। हैरान हो गए, एक बार 2 बार देखा हमने, सचमुच के सीन है या गलत तो नहीं है, पर वास्तव में सीन थे। इसलिए बता, राजनीति का जो चौरमा चश्मा है ना, उसे उतार कर रख दीजिए, तब देखिए कौन सी पार्टी है कैसी पार्टी नहीं। पर राजनीतिक मंच के अंदर ऐसा हुआ, अच्छा लगा। राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के, सहारनपुर के सांसद, यूपी के अध्यक्ष आदि कई लोग थे। सुदीप जैन जी ने हमें खबर भेजी है जो आपके पास दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी एक राजनीति से कहीं तो छोटा सा दीपक जला। हम कहते हैं जैन समाज में थोड़ी सी जागृति आई तो लगा एक राजनीतिक पार्टी के भी एक कोने में कहीं ना कहीं रोशनी चमकी। अगर हमारे इस प्राचीन सबसे संस्कृति जो इस देश की है उसे बुलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी के जन्म पर थोड़ी बधाई जरूर मिलेगी, क्योंकि हम चाहते हैं जैनों का इतिहास वहीं से शुरू हो और अंत आप अपने आप कर लेंगे। और जाते जाते 5वीं खबर में यह समाधि की सूचना, दरियावाद ने बताया था ना आपको, पिछले कुछ समय से चल रही थी। एक जीवन की यह मंथन अंतिम दिशा की ओर जाते हुए समाधि के लिए सरलेखना महाव्रत की बात चल रही थी। देख रहे हैं आप, ये मुनिषी पूर्ण सागर जी 82 वर्ष, दीक्षा वैसे मुनिषी पुण्य सागर जी थे। यहाँ 52 पीछे दरियावाद में थी, जहाँ अंतिम जो है यात्रा के दृश्य देख रहे हैं आप। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने जो कहते हैं उत्तमता से उत्तमता, वह कहते हैं साफ,
इस जीवन को अंतिम लक्ष्य पे ले जाना है तो ध्यान रखिएगा, आप इस भेष में हो चाहे उस भेष में हो, राग द्वेष मोह को ख़त्म कर दोगे तो अगला चक्र वहाँ से शुरू होगा, नीचे गर्त से नहीं शुरू होगा। और उन्हें उत्तमता को प्राप्त करके इनकी समाधि हुई कल सुबह 9:40 पर और देर शाम अंतिम क्रियाएं की गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ नई जानकारी, कल सुबह करेंगे कुछ खास बात आपके साथ। ध्यान रखिएगा, क्या है वह खास बात बता दें अभी आपको? जी हाँ, वह बात होगी खास आपके साथ, उस चीज़ की करेंगे जो आप सोच नहीं सकेंगे। जी हाँ, 650 वर्ष प्राचीन मंदिर में बचाने की कोशिश में धमकियाँ मिल रही थी और 155 साल से वह बेचारा सोच रहा था, पर डर के आगे जीत है। आखिर उसने क्या कर दिखाया, हिम्मत को कैसे बचाया, वह कल सुबह बस 12 घंटे की बात है। मिलेंगे आपके पास।